साथियों, ये तो विश्व के सारे लोग मानते और जानते हैं कि इस धरती पर बसने वाले जितने मानव हैं, ये सब एक स्त्री पुरुष की संतान है। जितने धार्मिक लोग हैं वो सब इसको मानते हैं, एथिस्टों को छोड़कर। और सब ये भी मानते हैं कि हम सब का मालिक भी एक ही है, और ये भी मानते हैं कि हम सब का खून भी एक ही है। ग्रुप तो अलग है लेकिन कलर एक ही है। एक पूज्य, एक पिता, एक खून। धर्म 555। ये तो अप्राकृतिक बात है। ये बुद्धि विवेक से हटी हुई चीज नजर आती है। लॉजिक ये कहता है कि जब एक पूज्य है और हम सब एक माता पिता के संतान हैं और हम सब के खून का कलर भी एक ही है, तो समस्त जगत मानव के लिए उसकी वंदना, उसकी उपासना, उसकी महिमा का गुणगान करने का नियम सदैव एक था और आज भी एक है, और प्रलय काल तक एक ही रहेगा। मालिक एक हो, धर्म कई हो, ये बात सही नहीं। तो एक सच्चा वास्तविक धर्म का नाम सनातन धर्म है। सब दिन से चला आने वाला धर्म, जिसको अरबी में दीन कय्यिम कहा जाता है। दीन कय्यिम यानी वो धर्म जो हमेशा से स्थापित है। दिन दो नहीं होता, लेकिन सनातन धर्म वो नहीं है जो आजकल मंदिरों में धर्म के नाम से किया जा रहा है। सनातन धर्म वो है जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का आधार वेद है, धर्म का आधार पुरोहित नहीं। वेद ईश्वरी ग्रंथ है, और ये बड़े गर्व की बात है। हमारे देश भारतवर्ष की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। उनमें से एक ये भी है कि प्रथम ईश्वरी ग्रंथ जो आया वो भारत की धरती पर आया, जिसको वेद कहते हैं, और जिसके अंतःकरण पर यह अवतरित हुआ वो महाजल प्लावन वाले मनु के नाम से प्रसिद्ध है। तो वेद जो कहे वो धर्म है। वेद जिसका खंडन करे वो धर्म नहीं है। पूरे वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि वेद जो है वो मूर्ति पूजा का घोर विरोध करता है। जैसे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 8 में कहा, अंधन तमः प्रविशन्ति असंभूति उपासते ततो भूयुति तमो संभूतरता। वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूत की पूजा करते हैं। असंभूत मीन सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, सांप, बिच्छू, भालू, बंदर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जन्नात, देवी देवता, राक्षस, शैतान, ये सब असंभूत हैं। ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। तो वेद कहता है वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूत की उपासना करते हैं। ततो भूयुति तमो संभूतिरता। उससे ज्यादा अंधकार में वह है जो बनाई हुई अपनी मूर्तियों में रमण करता है।
यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशः। उस मालिक की कोई मूर्ति नहीं है, उसके नाम का जप करना ही महायश यानी बड़ी नेकी। और ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र नंबर 6 में लिखा है, सत्यस्य चित्र स्रवस्तम। सच्ची मूर्ति वो है जो सुनती है, यानी मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई सच्ची मूर्ति है। हम झूठी मूर्तियों के पीछे पड़े हुए, और इस सच्ची मूर्ति को उस एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने झुकने का आदेश दिया गया है। एक जगह है ऋग्वेद में कि सदधार पृथ्वी दयामुते मां कस्मै देवाय दविषा विधेम। आकाश और पृथ्वी को जिसने धारण किया उसे छोड़कर किसे हवि प्रदान करे। यानी रचनाओं की पूजा नहीं, रचयिता की पूजा होनी चाहिए। तो वो एक ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वही सब कुछ करता और धरता है, उसको छोड़कर किसी अन्य की उपासना करना, इसका वेद हमारा घोर विरोध करता है। और ये बात प्रकृति के अनुकूल है। कोई मनुष्य हो, उसकी पत्नी बहुत सारी त्रुटियां करती है, क्षमा कर देता है। जैसे भोजन नहीं बनाया, सफाई नहीं किया, बच्चों की देखभाल नहीं करती, बगैर बताए कहीं चली गई, तो ये सब क्षमा कर दिया जाता है, होता रहता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि तू भी मेरा पति है और पड़ोसी भी पार्टनर में, तो आदमी क्रोधित हो जाएगा और ये कहेगा तू रहती मेरे घर में है, खाती मेरा है, पहनती मेरा है, जाए किसी और के साथ, ये बर्दाश्त नहीं। तो जब वीर्य के गंदे कतरे का बना हुआ मानव अपनी पत्नी में पार्टनरशिप पसंद नहीं करता, तो ईश्वर अपने ईश्वरत्व में पार्टनरशिप कैसे पसंद करे कि धरती पर उसकी रहते हैं, धूप उसकी लेते हैं, हवा उसकी लेते हैं, सेब चीकू अंगूर उसका खाएं, दिलो दिमाग उसका यूज करें, और पूजे सूरज चांद जमीन आसमान दरिया पहाड़ सांप बिच्छू भालू बंदर भूत प्रेत चुड़ैल जन्नत देवी देवता राक्षस शैतान को, तो ईश्वर को क्रोध आएगा। ये नेचुरल है। तो वेद जो है वो एकेश्वरवाद की शिक्षा देता है, अनेकेश्वरवाद का घोर विरोध करता है। और अगर थोड़ा सा बुद्धि और विवेक से काम ले तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। अगर एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो जाएं, देश नहीं चलेगा। एक घर में 2 मालिक हो जाएं, घर नहीं चलेगा। अगर इस ब्रह्मांड में 2 ईश्वर होते तो एक कहता पानी बरसाओ, दूसरा कहता आग बरसाओ, पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाता। एक ही ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है और सदैव से है और हमेशा रहेगा। उसी की वंदना, उसी की उपासना, उसी की महिमा का गुणगान होना चाहिए। दूसरी और बहुत बड़ी बड़ी जो हैं उनका आदर होना चाहिए। वो माननीय है हमारे लिए, आदरणीय है हमारे लिए, लेकिन पूजनीय नहीं। माननीय को पूजनीय बनाना यही पाप है। पूजनीय तो सिर्फ एक ईश्वर है, बाकी और जो है वो माननीय है, आदरणीय है, सम्मानित है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा एक ईश्वर की हो। वेद भरा पड़ा है। जो ब्रह्मसूत्र है हमारा, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन अंश मात्र भर भी नहीं है। या एक इत मुष्ट ही, वेद का एक मंत्र भी है कि उस एक ईश्वर की ही स्तुति करो, उसी एक की वंदना करो, उसी की प्रशंसा करो। बहुत सारे मंत्र हैं। तो मेरा ये अपना अनुभव है कि अगर लोगों को वेद का ज्ञान हो जाए, वेद की जो मूल शिक्षाएं हैं वो लोग जान जाएं,
तो वास्तविक धर्म उनकी समझ में आ जाएगा। और जितना धर्म के नाम पर आडंबर है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, ये सब खत्म हो जाएगी। और जिस दिन वेद की मूल शिक्षाओं से लोग अवगत हो जाएंगे और उसको अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो हमारा देश विश्व नेतृत्व का मालिक बन जाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि वेद की शिक्षाओं से लोग अवगत हों। ये कह करके लोगों को वेद से दूर कर दिया गया। बहुत सी चीजों में से एक ये भी है कि वेद एक गूढ़ विषय है, इसको आप लोग नहीं समझ सकते। अरे ईश्वर का प्रथम ईश्वरीय ग्रंथ जो समस्त जगत मानव के मार्गदर्शन की पुस्तक है, गाइड बुक है, वो गूढ़ विषय है, उसको लोग समझ नहीं सकते। ये कैसी विडंबना है। सच्चाई तो ये है कि जो चीज मनुष्य के लिए जितनी ही आवश्यक होती है उसको इतना ही सरल बना करके मालिक ने दुनिया में भेजा। जैसे हवा बहुत आवश्यक है तो इसको फ्री कर दिया, पानी बहुत आवश्यक है इसको भी फ्री कर दिया, सूरज की धूप बहुत आवश्यक है इसको भी फ्री कर दिया। तो हवा से, पानी से, धूप से सैकड़ों गुना ज्यादा सच्चा मार्ग मिल जाना, सच्चाई को पा लेना, ताकि वास्तविक जो हमारी मंजिल है परलोक के अनंत जीवन की, वो सफल हो जाए, उसको वो कठिन और गूढ़ बना करके रखेगा। ईश्वर के हर आने वाले ग्रंथ, प्रथम ईश्वरी ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ तक, जितने ग्रंथ बीच में आया और अंतिम तक, वो सब का समझना बहुत आसान है। इसलिए अंतिम ग्रंथ में लिखा है कि हमने इसको आसान बना करके भेजा ताकि लोग इसको समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सके। ये बहुत बड़ा झूठ है कि वेद को सब नहीं समझ सकते। कुछ लोगों ने अपनी उसको मोनोपोली बना लिया कि बस हम ही इसको समझते। तो मेरा ये मानना है और मेरा अनुभव भी है कि जब लोग वेद की मूल शिक्षाओं से अवगत हो जाएंगे तो वास्तविकता समझ में आ जाएगी। और वो वेद जो एकेश्वरवाद से भरा पड़ा है, जो अनेकेश्वरवाद को खंडन करता है, वो वेद जो मूर्ति पूजा का घोर विरोध करता है, वही वेद ये भी बताता है कि मरने के बाद मनुष्य पुनः ईश्वर के सामने जीवित होकर खड़ा होगा और फिर उसके कर्मों के आधार पर अगर अच्छा कर्म होगा तो उसको स्वर्ग में जगह दी जाएगी, बुरा कर्म होगा तो उसको नरक में डाल दिया जाएगा। ये बताता है वेद। आवागमन वेद में नहीं है कि कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में बार बार भ्रमण करता रहेगा। ये बिल्कुल निराधार बात है। ये बिल्कुल गढ़ी हुई बात है। इसके बहुत सारे मैं तर्क दे सकता हूं, जिसमें से एक ही देने जा रहा हूं। यही काफी है समझदार के लिए, एक ही बात काफी है। अगर कर्मों के आधार पर जन्म होता तो फिर जनसंख्या घटनी चाहिए, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है। यही एक तर्क काफी है, अभी तो बहुत है। इसलिए बंधुओं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि किसी के कहने में आकर के कोई कदम उठाना ये न्यायोचित नहीं है, बल्कि मालिक ने बुद्धि और विवेक दिया है, उससे हमें वेद का ज्ञान लेना चाहिए और उस ज्ञान के प्रकाश में हमें कोई काम करना चाहिए। इसलिए कि प्रमाण के आधार पर जब कोई धर्म को अपनाता है तो अपनी सही मंजिल की तरफ पहुंच जाता है
और जो प्रमाण को छोड़कर सुनी सुनाई चीजों पर चलता है तो मंजिल से भटक कर नर्क की ओर पहुंच जाता है। आज बस इतनी ही बातों पर मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। अगली बार मिलेंगे तो डिटेल में इस एकेश्वरवाद और परलोकवाद से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें लाऊंगा।